हे गाइस, हाय। आओ आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के गैप के बारे में कि गैप क्या होता है। आप जैसा देख रहे हैं लेक्चर 6 हम लोग का चल रहा है, 5 पीछे हम लोग कर चुके हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। गैप का मतलब क्या होता है देखेंगे एक बार पढ़ के, पहले क्या लिखा हुआ है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल refers to a common set of accounting principle, standard and procedure issued by Financial Accounting Standard Board। बोल रहा है कि गैप एक एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, मतलब सभी लोग को इसे फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है। ये एक्सेप्ट किया गया है सभी अकाउंटेंट के द्वारा, क्योंकि इसको फिनेंशियल अकाउंटिंग बोर्ड ने इशू किया है। आमतौर पे आप देखेंगे तो इसे क्या बोला गया कि गैप इज ए कम्बिनेशन ऑफ ऑथोरेटिव स्टैंडर्ड, मतलब एक कम्बिनेशन है जो ऑथराइज है स्टैंडर्ड्स का, एंड द कॉमनली एक्सेप्टेड वे ऑफ रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब बोला जा रहा है कि सामान्य तौर पर इसे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अकाउंटिंग करते समय। अगर आप इसे एक्सेप्ट ना करेंगे तो जितने भी अकाउंटिंग किए जाते हैं वो सारे लोग एक प्रकार से अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। मतलब ये गैप सारे अकाउंटिंग टर्म को इस तरीके से बांध के रखा है कि सभी अकाउंटेंट एक ही रूल को फॉलो करेंगे, एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, एक ही प्रोसीजर को फॉलो करके काम करेंगे। तो आप बच्चे देखते हैं जो भी आप जैसे अकाउंटिंग करते हैं, जिसे डेबिट करना है डेबिट करते हैं, जिसे क्रेडिट करना है क्रेडिट करते हैं, तो दूसरे अकाउंटेंट भी उसी चीज़ को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है बच्चों, आपको पता है, वो गैप ही है जो बांध के रखता है हमें रूल्स को फॉलो करने के लिए। और इसीलिए तो बोला गया है कि कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड एंड प्रोसीड्यूर। ये एक ऐसा सेट है, एक ऐसा रूल्स है, इस रूल्स को, इनके गैप के रूल्स को फॉलो किए बिना हम लोग अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं। आगे बोल रहा है कि गैप इज ए कम्बिनेशन ऑथोरेटिव स्टैंडर्ड, ये ऑथराइज अधिकृत है, जो भी इसको फॉलो करेगा उसके लिए अकाउंटिंग ठीक है। सेट बाय पॉलिसी बोर्ड, इस कॉम्बिनेशन को किसने बनाया है, अकाउंटिंग का पॉलिसी बोर्ड है, उसने इसे दिया था। बोला एंड कॉमनली एक्सेप्टेड, और सभी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो सभी लोग मान जाते हैं, सभी ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अकाउंटिंग ठीक किया हुआ है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि गैप ही हमें बोलता है, और गैप हमें अधिकार देता है अकाउंटिंग करने का एक सर्टेन प्रक्रिया के अंतर्गत। तो जो प्रक्रिया बन के आया वो गैप के माध्यम से आया, उसे ही गैप बोलते हैं। बच्चों आगे आगे बोला गैप एम्स टू इम्प्रूव क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि गैप का एक ही उद्देश्य है कि वो अकाउंटिंग को अच्छे से समझा पाए, क्लैरिटी के साथ दिखा पाए, कंसिस्टेंसी हो, मतलब लगातार अगले साल भी उस चीज़ को हम कंटिन्यू कर पाए। जो पिछले साल अगर कोई एसेट है तो अगले साल भी वो एसेट दिखना चाहिए, उसको भी फॉलो किया जाए, और इस प्रकार से बना किया जाए अकाउंटिंग की कंपेयर भी कर सके, कंपेरेबिलिटी भी होना चाहिए उसमें फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। ठीक है बच्चों, तो गैप का यही उद्देश्य है कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसका क्लैरिटी हो, कंसिस्टेंसी हो ट्रांजेक्शन का, और कंपेयर भी किया जा सके। बच्चों दूसरा बोल रहा है कि internationally the equivalent gap in the United States is referred to as international financial reporting standard। मतलब बोल रहा है, आपके मन में एक भी बात चल रहा होगा कि सर हम लोग अगर भारत में गैप यूज़ करके, अपने एशिया में गैप यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि अकाउंटिंग करते हैं गैप का जो भी प्रिंसिपल है उसको फॉलो करके, क्या पूरे दुनिया भर में ऐसा होता है? बच्चों अगर हम इंटरनेशनल का बात करेंगे, इंटरनेशनल पर हम अकाउंटिंग करने जाएंगे तो हमें फॉलो करना पड़ेगा IFRS को, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनली द इक्विवेलेंट गैप इन द यूनाइटेड स्टेट इज़ रेफर्ड टू इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं कि ये इन प्रिंसिपल में कौन कौन सा प्रिंसिपल को शामिल किया गया है। बच्चों यहाँ लिखा हुआ अकाउंटिंग एजम्पशन, और उसमें 3 चीज़ आप देख सकते हैं। पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, और तीसरा एक्रूअल बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ सर, 3 ही प्रिंसिपल होते हैं ना बच्चे, टोटल 10 प्रिंसिपल होते हैं जिसके आधार पे अकाउंटिंग किया जाता है। तो गैप ने हमें 10 प्रिंसिपल दिए, जिसमें से 3 प्रिंसिपल, अगर मान लो कि 10 प्रिंसिपल में से आप कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं,
10 जो प्रिंसिपल है उसमें से किसका बात मान के आपने अकाउंटिंग किया है। अगर इनमें से आप नोट में कुछ भी लिख के दिखाते नहीं कि हम लोग कौन प्रिंसिपल फॉलो किए हैं, तो दुनिया भर के कोई भी अकाउंटेंट आपका अकाउंटिंग को चेक करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा, तो वो यही देखेगा कि वो ये मान के चलेगा। देखो ना, एजम्पशन का मतलब क्या होता है, मान के चलना। वो ये मान के चलेगा कि आपने इस 3 प्रिंसिपल को फॉलो किया है। पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। आइए बच्चों देखते हैं क्या होता है ये 3 प्रिंसिपल्स। बच्चों जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है उसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा। बोला द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न इज एन assumption in the preparation of financial statement. Hence it is assumed the entity has neither the intention nor the need to liquidate the scale of its operation. मतलब गोइंग कंसर्न पॉलिसी प्रिंसिपल्स हमें ये बताना चाहता है बच्चों कि जब भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग करते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि बिजनेस को अभी हाल फिलहाल में फ्यूचर में बहुत जल्दी बंद नहीं किया जाएगा। बिजनेस अभी लंबा चलता जाएगा, ठीक है, तो लंबा चलेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा। इस पॉलिसी को, इस प्रिंसिपल को मानकर अकाउंटिंग करते हैं और इसीलिए इसका नाम दिया गया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बच्चों दूसरा जो हमारे पास है उसका नाम है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। बोले द पर्पस ऑफ द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल इज टू इंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन और इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द सेम वे फ्रॉम द वन अकाउंटिंग ईयर टू द नेक्स्ट। मतलब क्या, कंसिस्टेंसी का मतलब ही होता है कि एक समान रूप से चलते रहना। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर आपने पिछले साल अकाउंटिंग करते समय जिस भी प्रिंसिपल को फॉलो किया है, जिस भी मेथड को फॉलो किया है, वही मेथड अगले साल भी फॉलो किया जाएगा। यही मान के अकाउंटिंग करते कि जो पिछले साल मान लो अगर WDV मेथड यूज़ किए थे डेप्रिसिएशन के लिए, तो अगले साल भी WDV मेथड ही फॉलो किया जाएगा, ये मानकर चला जाता है इस कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के सहायता से। ठीक है बच्चों, तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, accrual basis concept. As per accrual basis concept, transaction to be recorded in the time period in which they occur, regardless of when the actual cash flow for the transaction are received. मतलब बोल क्या रहा है बच्चों, accrual basis का मतलब ये प्रिंसिपल हमें ये बताना चाहता है कि जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रांजेक्शन अगर एक पार्ट से भी हो गया तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, भले ही उसका कैश मिला या नहीं मिला। बच्चों देखो, जैसे अगर ट्रांजेक्शन इस महीने में हुआ और इस महीने में एक तरफ से मान लो आपने सामान खरीद के ले आया लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया, तो वो उधारी हो गया, लेकिन फिर भी इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमें कौन बोलता है, एक्रूअल बेसिस, और यही मानकर अकाउंटेंट अकाउंटिंग करते हैं। तो बच्चों आप ध्यान में रखेंगे यही 3 प्रिंसिपल गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल बेसिस को फॉलो किया जाता है बेसिक एजम्पशन।